हाय वेलकम बैक। आई एम सर्वोत्तम एंड आज हम सीखने वाले हैं हमारा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल और उसके मदद से हम डिफरेंट इमेजेस में से डिफरेंट चीजों को क्रॉप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कि मुझे इस इमेज में से ये जो पोस्ट कार्ड्स हैं इनको अलग करना है। क्रॉप टूल पे अगर आएंगे तो यहाँ पे देखो क्रॉप टूल के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है दैट इज पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अब ये क्या है? क्रॉप का ही काम करेगा, मीन्स एरिया को छोटा करेगा। पर्सपेक्टिव क्रॉप मतलब अगर कोई चीज स्ट्रेट नहीं है, लेट से वो एक पर्सपेक्टिव में है, ठीक है, तब इस टूल को हम यूज करेंगे। सिंपल है। इस टूल को पहले सिलेक्ट करो, उस ऑब्जेक्ट के पास जाओ जिसको सिलेक्ट करना चाहते हो, क्लिक करो तो देखो इसने एक पॉइंट बनाया है, ठीक है। हैंड टूल की मदद से ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ले जाके ऑब्जेक्ट के दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करो, एक और पॉइंट बन गया। अब अगर ध्यान से देखें तो बीच में कुछ और लाइंस आ रहे हैं, राइट। मैं अब यहां जाके क्लिक करता हूं, और भी लाइंस आ रहा है, इनको एक्चुअल में हम ग्रिड कहते हैं। और फिर मैं लास्ट वाले कॉर्नर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस पोस्ट कार्ड को छोड़ के बाकी सबका कलर डल हो गया, थोड़ा डार्क हो गया, राइट। मीन्स क्रॉप होगा तो इतना ही हमें दिखेगा, बाकी सब हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ये अच्छे से सेट है? दूर से देख के हमें तो लगता है, बट अगर पास जाएंगे तो देखो नहीं है। तो इसको सेट कर देना। ठीक। क्रॉप टूल का काम तो ये कर रहा है, स्ट्रेट में नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में कर रहा है, दैट्स फाइन। पर इसका फायदा क्या है कि जब हम टिक मार्क पे क्लिक करेंगे क्या होगा, ये हमें स्ट्रेट होकर दिखेगा। कैसे? देखो, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। देखो हमारा जो पोस्ट कार्ड है वो सेपरेट हो गया, एट द सेम टाइम फ्रंट भी हो गया ना, राइट। नीचे यहाँ पे मुझे कुछ एरिया मिसिंग लग रहा है, तो व्हाट आई कैन डू इज, हम इसको करेंगे कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म। अब इस बार ट्रांसफॉर्म में जाके हम करेंगे इसको वॉर्प। अब वॉर्प से फायदा क्या होगा, ये जो एरिया है इसको ठीक करने के लिए एक तो मैं कर सकता हूँ कि सिलेक्शन से मैं इस एरिया को हटा ही देता हूँ, बट लेट से मुझे चाहिए, अगर मुझे उसका नीड है तो मैं उसको रिमूव नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं एनेबल करूंगा वॉर्प, और यहाँ जाके यहाँ पे देखो कुछ छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये सर्कल्स कुछ नहीं है, हैंडल्स है, जिसके मदद से इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। और इसको जब यहाँ से मूव कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर से भी ठीक हो सकता है, ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट्स का नीड है तो उसको ऐसे ठीक कर सकते हो। तो जब सेटिस्फाइड है उसको ओके कर दो, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक और इमेज है, राइट। तो यहाँ पे हमें इस पिक्चर को अलग करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाओ, पर्सपेक्टिव क्रॉप को ले लो, क्लिक करो और पॉइंट्स बना दो, कहाँ पे? कॉर्नर्स में। सेट कर दो उनको जितना हमें चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन पे। और याद रखना ऑलवेज जूम करके चेक करके काम करना, राइट। दूर से, लेट से मैंने इसको ऐसा रखा, अब दूर से ये ठीक लगेगा, बट अगर मैं पास जाके चेक करूंगा तभी मुझे मिस्टेक्स पता चलेगा, तो इन चीजों का ध्यान रखना। नाउ व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद इट, आई विल जस्ट क्लिक ऑन एंटर। इमेज अलग हो गया। अब इसमें कुछ माइनर से एडजस्टमेंट्स का नीड है हमें, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया मुझे लग रहा है, इस साइड में एरिया थोड़ा ज्यादा है, तो मैं इसको क्रॉप कर दूंगा अकॉर्डिंग टू द राइट साइड। दिस इज गुड इनफ। ये फ्रेम भी देखो कम है, तो नीचे से भी इसको थोड़ा क्रॉप कर देते हैं। और क्रॉप के साथ साथ अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो फ्रेम है, इफ आई टेक अ गाइड रियल कोई, ठीक है, इन चीजों को हम रूलर्स कहते हैं, पहले बताया था। अगर किसी को नहीं पता तो इन चीजों को रूलर्स कहते हैं। कंट्रोल आर के मदद से इनको ऑन या ऑफ कर सकते हो। कैसे? कंट्रोल आर। अब यहां से क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ऐसे गाइड्स मिलता है, ठीक है। अब इस गाइड को अगर मैं यहाँ रखूं तो देखो, यहाँ फ्रेम के साथ ये स्ट्रेट है,
बट जितना मैं राइट साइड में जा रहा हूँ यहाँ पे गैप इंक्रीज हो रहा है, मीन्स कि वो ठीक नहीं है। तो ऑटोमेटिकली मुझे इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करना पड़ेगा। बट हम वो करेंगे कैसे? मैं पहले इसका एरिया थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है, डेट इज स्ट्रेटन। यहाँ देखो लिख के आ रहा है स्ट्रेटन। स्ट्रेटन मतलब कि अगर कोई चीज स्ट्रेट नहीं है, राइट, वो थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है और हम चाहते हैं कि वो स्ट्रेट हो जाए, तो हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? यहाँ देखो स्ट्रेटन के साइड में ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। कोई ऐसा लाइन ढूंढो जो हमें प्रॉपरली दिख रहा है। एक पॉइंट पे क्लिक करो और कर्सर को ऐसे ड्रैग करो और देखो हमारा इमेज थोड़ा सा रोटेट हुआ जैसे ही हमने उसको छोड़ दिया था। अब हम क्या प्रेस करेंगे? एंटर। तो अब यहाँ पे ये बेटर है पहले से। अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन है दिस इज स्ट्रेट, बट यहाँ पे हमारा थोड़ा इशू है, ठीक है। यहाँ पे विड्थ ज्यादा है फ्रेम का और यहाँ पे कम है, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। मैं इसको करूंगा वॉर्प और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे मूव कर दूंगा लिटिल बिट। एंटर प्रेस कर दिया, बेटर है ना। यहाँ पे जो इशू था वो वॉर्प करने से ठीक हो गया। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एरिया है इसके लिए क्या करेंगे? क्रॉप। तो हल्का सा क्रॉप करेंगे, पास जाके चेक करके। दिस इज गुड एनफ। एंटर। ठीक है। तो आई होप आज का क्लास समझ में आ गया होगा। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को अब यूज करो डिफरेंट इमेजेस में से, अगर किसी भी चीज को क्रॉप करना चाहते हो जिसका पर्सपेक्टिव प्रॉपर नहीं है, तो नाउ यू कैन डू दैट। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।